AK41 न्यूज, आपका हक हमारा मकसद। आए हुए तमाम ही मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन, वर्कर, हमदर्द, जिम्मेदार तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आज इस रोड के इफ्तिताह के प्रोग्राम में एक शॉर्ट नोटिस पर यहां पर जमा हुए। दोस्तों, ये जो काम है नेशनल हाईवे से लेकर जो हमारा सवनगांव नाका है वहां से लेकर ये रोड का काम जो है आई मरी मंदिर तक, हजरत मासूम शाह कुट्टी तक ये काम जा रहा है और ये काम 3 फेज में है और तकरीबन 3.5 करोड़ की खतीर लागत से है। ये काम डीपीडीसी से मंजूर है, जिला नियोजन समिति का इसमें बजट है और ये बजट मालेगांव शहर के हरदिल अजीज एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की कोशिशों से आया है। ये काम आज आप देख रहे होंगे कि कई दिनों से ये इलाका जो है खस्ता हाली का शिकार था। यहां पर पीछे भी हमने काम करने की जब कोशिश की तो अतराफ में जमीन का जो है मसला खड़ा हुआ। जब नाला बना रहे थे उस वक्त कुछ लोगों ने कहा कि जमीन, ये जो नाला है प्राइवेट जमीन पर बनाया जा रहा है, इसलिए नाले का काम मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन इस रोड की जरूरत को महसूस करते हुए एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने इस रोड को मंजूर करवाया ताकि जो ये हमारा इलाका मुजाफाती इलाका है और शहर जो है हाईवे के उस तरफ काफी बढ़ता जा रहा है। हाईवे के उस पर हमारे जो है सिनती, हमारे कारोबारी जो है इलाका होता जा रहा है। आज वहां पर कारखाने और हमारे गरीब बस्तियों का जो सस्ती जमीन लेकर उधर आबाद हो रहे, उनकी बुनियादी सहूलत के लिए इस रोड को मद्देनजर रखकर तामीर किया जा रहा है। देखने में यह आया है कि इस रोड की जब तामीर शुरू हुई तो यहां पर कुछ छछनबाज लोग आकर सियासत करने लगे। हमारा काम सियासत करना नहीं है, हमारा काम है लोगों को सहूलत पहुंचाना। आज इस इलाके में जिसको गुरुवार वार्ड बोला जाता है और मालदा बोला जाता है, बहुत से लोग यहां पर आकर सियासत करते हैं सात बिरादरी के नाम पर और दीगर बातों के नाम पर, अपने पराये के नाम पर। लेकिन यहाँ की बुनियादी सहूलतों पर, सत्ता पर रहते हुए, इख्तिदार पर रहते हुए, शहर के एमएलए रहते हुए, शहर के मेयर रामदार रहते हुए भी इन इलाकों को नजरअंदाज किया गया। इस इलाकों से मुत्तसिल इलाकों में चुनकर देने के बाद, महापौर 5 साल बनने के बाद भी इस इलाकों को आज आप लोग देख रहे होंगे कि किस खस्ताहाली का शिकार है। बहुत ज्यादा सियासी बात नहीं करनी है, सिर्फ काम कर रहे हैं तो आप लोगों को बताना भी जरूरी है कि ये काम हमारा है, हमारी मेहनतों से है, हमारी कोशिशों से। वरना आप लोगों ने देखा होगा कि काम बड़े बड़े हुए लेकिन कभी इस तरीके का इफ्तिताह का प्रोग्राम रखा नहीं गया। आज ये प्रोग्राम हम मुलतवी कर रहे हैं। कल ये जो काम है ये शहर के लिए निहायत जरूरी, इस इलाके के लिए निहायत जरूरी और अहम काम है। इस काम की अहमियत और जरूरियात के मद्देनजर हक व हकदार रसीद जिसने ये काम मंजूर करवाया है, जिसकी अपनी कोशिश है, जिसकी अपनी मेहनत है, जिसने आप लोगों की तकलीफों को महसूस किया, उस शख्स की हाजिरी में, उस शख्स की मौजूदगी में
यानी मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की मौजूदगी में कल इस रोड का जो 3 फेज में मुकम्मल होने वाला है, आगे अभी जियाउल इस्लाम मस्जिद से लेकर मासूम शाह दरगाह तक के जो रोड का आगे तामीरी काम शुरू होने वाला है, उसका अंडरग्राउंड का काम चालू है। और उसी के साथ साथ गुलशेर नगर की 3, 6, 9 और 15 गली में पाइपलाइन डालने का काम चालू है। ये सब तामीरी काम एक साथ, इन तमाम तामीरी कामों का इफ्तिताह कल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की मौजूदगी में किया जाएगा। और इस काम को मयारी और आप लोगों की सहूलत के लिए तादेर ये काम टिके, आप लोगों का इसका फायदा एक लंबे वक्त तक मिले। नहीं तो यहां पर देखा गया है कि ऐसे भी ठेकेदार आए हैं जिन्होंने काम किया और साल भर के अंदर रोड गायब हो गई। ये भी देखने में आया कि हमारे बाएं जानिब जो इमाम अबू हनीफा मस्जिद है, वो रोड का 3 तरीके से अलग अलग टेंडर भी निकाला गया। एक टेंडर कॉरपोरेशन से निकाला गया, एक टेंडर पीडब्ल्यूडी से निकाला गया। और हमारे पास इस बात के कागजी सबूत भी है कि करने वाले दोनों अलग अलग नाम से एक ही ठेकेदार भी है। लेकिन इन सब बातों में और बहस में ना पड़ते हुए कल एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह होगा। काम के मौजूदा ठेकेदार से काम की क्वालिटी के बारे में बात पुरस की जाएगी, किस तरीके का काम मंजूर है, नीचे कौन सी लेयर है, उसके ऊपर कौन सी लेयर है, और सबसे ऊपर की लेयर सतह कितनी है, कितने इंच की है, कितनी डाली जाएगी। ये तमाम बातों पर बातचीत जो कल मुकम्मल और तफसीली तौर से आप लोगों के गोशगुजार, आप लोगों के सामने, आप लोगों की अदालत में पेश किया जाएगा। आज हम यहाँ सिर्फ जायजा लेने के लिए आए थे कि काम शुरू हुआ है या नहीं है। बहुत दिन से हम यूट्यूब के जरिए और दीगर लोगों की मालूमात के जरिए ये बात को महसूस कर रहे थे कि बहुत से लोग यहाँ आकर सियासत कर रहे हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कल के इफ्तिताह के प्रोग्राम में तमाम मालूमात जो इस काम के ताल्लुक से दी जाएगी। आज आप लोगों की हाजिरी का और हमारे बुलाने पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल का प्रोग्राम असर के फौरन बाद ही जो है शुरू हो जाएगा। यहीं करीब की मस्जिद में एमएलए साहब नमाज अदा करेंगे और उसी के फौरन बाद जो है प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।